नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का और इसके अलावा सभी दर्शक 12 के 12 राशियों के जो भी भारत में या विदेश में रह रहे हैं, सबको मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद और बच्चों को आशीर्वाद। आज मीन राशि पर कुछ सकारात्मक बात इसलिए भी की जाएगी क्योंकि सूर्य का परिवर्तन तो होगा ही, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो मीन राशि की जो चुनौती और संघर्ष, जीत या हार हो रही है या होगी, किस किस बात से आपका संबंध है और क्या आप कर सकते हैं जिससे आपको लाभ हो या चुनौतियों से बचें। बुराइयां जो आपके ऊपर और फॉल्स एलिगेशंस जो लग रहे हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षात्मक दृष्टि से आप रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें बताऊंगा। मीन राशि का इस समय विष योग है शनि और चंद्र का, और ये आपको निराश करता है, हंसने नहीं देता। मुख पर मलिनता, एक उदासीनता इसलिए छा जाती है क्योंकि शनि चंद्र का विष योग है। 12वें स्थान पर कालसर्प योग बना हुआ, यह हानि कराता है धन की, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ की भागदौड़, और जहां जाते हैं आप, आज वहां से आने के बाद एक पछतावा सा ये रहता है, यार वहां बेकार गए, टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसे भी खर्च हुए, दोबारा नहीं जाएंगे वहां। इस तरह के अनुभव छोटे छोटे मनुष्य लेता रहता है। लेकिन अब ये राहु यहाँ है, मैं ये बताना चाहूंगा कि मीन राशि के साथ ऑनलाइन फ्रॉड या जेब से ही पैसे चले जाएं, हर आदमी झूठ बोल करके इनके साथ चीटिंग कर रहा है, और आदमी सोचता है कि मैं होशियार हूं, लेकिन इनके साथ ठगी, झूठ, छल, कपट, फरेब, और कुछ लोग डिपार्टमेंट में जहां भी जाएंगे वो इनके साथ रिश्वत मांगने का जो सिलसिला है वो अभी देखिए, बहुत दुख होगा आपको सुन करके, और सच्चाई सुनना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हमें बोलने की आदत है। 5 दिसंबर 2026 तक ये जो राहु है, ये आपको धन हानि, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में, और पैसे का खर्च, व्यर्थ की यात्रा, कितनी कहीं की भी सुंदर यात्रा करो, बाद में आकर के एक पछतावा सा रहेगा, यार बेकार, कोई फायदा नहीं, हम तो इससे अच्छा तो घर में ही ठीक थे। लेकिन हर आदमी की एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। सब सोचते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, पंडित जी वीडियो में ये बात बोल दे, तेरा ये काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो सच्चाई है, ये जो ग्रहों के बदलाव हैं, ये तो सुनने ही पड़ेंगे, और इनके जरूरी नहीं कि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहे हों। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन ऑफ योर होरोस्कोप। अगर बढ़िया दशा चल रही है, कोशिश करूंगा कि मैं महादशा भी बताऊंगा, और जिनकी राहु की दशा चल रही है, मान लिया वो कष्टकारक होगी ही होगी। और किसी का द्वादश राहु होगा, लग्न कोई भी हो, राहु 12वां है, तो कन्फर्म समझिए ये वाले कष्ट होंगे राहु के। और मीन राशि के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस जो है, उनके अपने ही परिजन, कुटुंबीजन, मित्रगण और या कलीग्स के साथ साथ जो कुछ विवाद चल रहे हैं न्यायालय में या कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या झूठ, छल, कपट, क्रिमिनल केस, तो आपके ऊपर बिना बात आरोपित किया जाता है मनुष्य। इसलिए उन आरोपों से आप निराश ना हो। आपके ऊपर ग्रह जो है अब टलता जा रहा है, लगातार एक एक दिन बीत रहा है। शुक्र आपकी वाणी को सुशोभित करता है। 29 जून को ये पोजीशन होगी। स्वग्रही शुक्र आपके पराक्रम भाव में आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, और 15 जुलाई को ये पोजीशन यहाँ पर होगी सूर्य की,
और सूर्य को या सूर्य की राशि को, इसको नंबर 5 को, ये 2 पाप ग्रह आक्रांत करते हैं। लेकिन ये जो राशि है, ये वाली कर्क, कर्क इस समय फंसी हुई है। इसको फंसा हुआ शब्द क्यों हमने जोड़ा है? क्योंकि सूर्य और केतु, मंगल, ये पाप कर्तरी योग बनाते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो कर्क जो है ये सॉफ्ट राशि है, शांत है और एंग्जाइटी, इमोशनल नेचर वाली है। एंग्जाइटी जल्दी होती है, बहुत थोड़ी बात सुन करके बेचैन, हैरान, परेशान, अशांत हो जाते हैं और इनके दिमाग में से बात नहीं निकलती कभी भी। ये भाव, और इस भाव का स्वामी बैठा है मीन राशि के साथ, जो विष योग बनाता है। तो इस भाव का स्वामी यानी कि जो मीन राशि वालों की संतान है, संतान भाव कष्टकारक है, इसीलिए लिखा है संतान के प्रति ध्यान दें। अब एक चीज देखिए कि ये जो मंगल और केतु का षडाष्टक योग इसके साथ है मीन के, इसलिए झूठ, छल, कपट, बुराई के टोकरे आपके सिर पर रखे हैं, आपको ब्लेम किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके विभागीय, डिपार्टमेंटल कुछ विवाद हैं, कुछ इशू हैं, कुछ की नौकरी से संबंधित है और किसी को नौकरी पानी है, किसी को बदलनी है, और सब तरह से अलग अलग आचार, विचार, व्यवहार और सबके काम अलग अलग होंगे। क्योंकि ये वीडियो मीन लग्न और मीन राशि दोनों के लिए इफेक्टेड होगा, खास तौर से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण, जिसमें दी अक्षर आता है, दी से दिनेश, दिव्या, दिग्विजय, तो ये दी अक्षर है। और उसके बाद जो आता है दू, थ से थन, थानेदार, दू थ, झ से झंडू, झंडू कंपनी है आयुर्वेद की, और झ से नाम, और यो अक्षर है, यो अनुस्वार है, अनुस्वार। उसके बाद आता है रेवती नक्षत्र, दे, दो, च और ची, दे अक्षर। देवेंद्र नाम आता है, लड़कियों के नाम है देवयानी, देवकी, और 2 अक्षर, और च से चंद्रकांत, चंद्रवती, और ची से चिंतामणि आदि, ये ची अक्षर, ये दे दो। और मीन लग्न के लिए भी। अब इन मीन राशि वालों की जो दशा चल रही है इस समय, इनकी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों की जो यंग एज वाले हैं, इनको आप समझिए 23 साल के बाद वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं हम लोग। 23 साल के बाद पूर्व भाद्रपद, ध्यान से सुनना, बुध की महादशा, उसके बाद केतु, तो बुध की दशा अच्छी रहेगी, केतु कष्टकारक, शुक्र भी अच्छा नहीं की महादशा, उसके बाद सूर्य रोग कारक, बीमारी, शत्रु की वृद्धि, और फिर चंद्रमा की महादशा, अपरंपार, बहुत शुभ लक्षण, लेकिन 7.5 के साइड इफेक्ट झेलने ही होंगे। मंगल की दशा में आपका भाग्य चारों तरफ, चारों दिशाओं में काम करेगा। राहु की दशा, अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं है राहु की, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर 12th हाउस में है तो अलग सिम्टम्स होंगे। आइए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जानते हैं। जन्मकालिक शनि की महादशा समाप्त हो जाती है। उसके बाद सीक्वेंस क्या है, बुध की दशा जिनकी चलती है अच्छी, केतु कष्टकारक, शुक्र 20 साल उसके अनुसार फल देता है। जैसे आपके लग्न सिंह है, कन्या है, कर्क है, अलग अलग भाव में अलग फल देता है, लेकिन ये सिंह, कन्या और कर्क जो है ये तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र
कुंभ और मकर राशि को भी अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन जो लग्न है ना आपका, अगर धनु लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न और ऐसा लग्न है जिसमें छठे भाव का और आठवें भाव का स्वामी शुक्र बनता है, तो वो कष्टकारक होता है। अब आइए शुक्र के बाद सूर्य की दशा, चंद्रमा दशा। सूर्य कष्टकारक होता है, मंगल भाग्य उदय कराता है और ये सारी दशाएं मीन राशि के लिए अच्छी ही फल देने वाली होती हैं। और सभी ज्ञानी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सुंदरकांड का पाठ करते रहो, खास तौर से 3 जून 2027 तक हफ्ते में एक बार करो। अगर नहीं करते तो हम आपको कोई सन्यासी महात्मा नहीं बनाना चाहते। गणेश जी को हाथ जोड़ो, सुबह ही प्रणाम करो और हनुमान चालीसा पढ़ के अपने काम पर चले जाओ। कोई भी आदमी आपके साथ षड्यंत्र करेगा, झूठ बोलेगा या आपको ठगेगा, आपका फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, आवाज रिकॉर्ड करेगा, ये ध्यान रखना। जैसे आप कहीं जाते हैं, वहां लिखा रहता आप कैमरे की नजर में हैं। तो हर आदमी आपकी जो कमजोरियों को ढूंढने में लगा हुआ है। बी केयरफुल। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।